बाइबल बताती है दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था और अगर कोई शेर उसकी भेड़ की बच्चे को अगर कोई उठा ले जाता था, दाऊद क्या करता था? वह शेर के पास जाता था और शेर के मुंह से उस मेमने को निकाल लाता था। एक सच्चा प्रचारक कभी भी उन्हें संसार की ओर नहीं ले जाएगा, उन्हें हमेशा उस शैतान से, उस शेर के मुंह से अपने लोगों को निकाल लाएगा, ना कि उन्हें संसार में ले जाएगा, ना कि उन्हें संसार के अधिकार में ले जाएगा। एक सच्चे सेवक, एक सच्चे चरवाहे के अंदर यह क्वालिटी आप जबरदस्त पाएंगे। परमेश्वर सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं है। समझ रहे आप? परमेश्वर सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं है, हम सब कुछ उसी के द्वारा है। लेकिन वे लोग जो सामर्थ्य में अपना आदर बटोर रहे हैं, अपना नाम, अपना सम्मान बटोर रहे हैं, अब ऐसे लोगों क्या ये खुदा की ओर ठहरा हुए? नहीं, और जाती वे शैतान के सेवक हैं। शैतान के सेवक पौलुस जब इस बात को कहता है, जैसे जो एक शैतान है वह स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो उसके सेवक जो हैं, उसके सेवक किसके? उसके सेवक अगर धर्म के सेवकों का सा रूप धारण करे तो कौन सी बड़ी बात? वो धर्म के सेवकों का रूप धारण करेंगे, उनके पास एक अच्छा बाइबल ज्ञान हो सकता है, उनके अच्छे सिद्धांत हो सकते हैं, अच्छी शिक्षा हो सकती है बिब्लिकल, पर उनका जीवन कैसा है? यह जरूरी है। फल प्रकट करते हैं, ज्ञान नहीं प्रकट करता है कि आप उसका अनुग्रह कर रहे हैं या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वे सदैव आपको एक जयवंत जीवन की ओर लीड करेंगे कि आप जयवंत होकर जिए। आपने पापों की माफी पाली, सिर्फ यहां तक नहीं, परंतु आप जयवंत होने की ओर बढ़े। वे सदैव आपको यह सिखाएंगे क्योंकि वे परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। उनको पता है परमेश्वर कभी भी हारा नहीं और इसलिए उसके लोगों को भी कभी हारा हुआ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वे परमेश्वर का अनुकरण करते हैं। रोमियो 4:17 में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर जो बातें नहीं है उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो है, और जो मर गई उन्हें जिंदा करता है। समझ रहे आप? जो नहीं है उनका नाम ऐसे लेता मानो वो है। अभी ये जीते नहीं थे, लेकिन यहोशू और कालेब क्या करते? आज हम जयवंत हो सकते हैं अगर हम चढ़ाई करें। आज परमेश्वर का यही तो विश्वास है। वो नहीं कहता कल मैं हूंगा। परमेश्वर का नाम आपको बताइए क्या है? वो ये नहीं कहता कि मैं हूंगा, तो कहता मैं हूं। परमेश्वर का नाम है ये। वह कहता मैं हूं, नहीं मैं हूंगा नहीं, मैं हूं। वो आज के लिए बात करता है। हालेलुया। एक सच्चे सेवक के पीछे चले जो सच्चाई से आपको मसीह यीशु की तरह बनने के लिए प्रोत्साहन देता है और हर दिन आपको प्रोत्साहित करता है कि आप मसीह के पीछे चले। मसीह के पीछे, मेरे पीछे नहीं। सेवक आपको कभी ऐसे जो सच्चे सेवक हैं वह कभी नहीं लीड करेंगे, आप मेरे पीछे लगे रहो। वह सदैव प्रभु यीशु मसीह की तरह सिखाएंगे आपको, पिता मुझसे बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह यही तो कहते थे, पिता मुझसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। उनके नाम के आगे लगने वाले बड़े बड़े टाइटल को मत देखें, विशप, प्रॉफिट, अपोस्टल, ये वो ये। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं। बाइबल ये टाइटल देती है, पर क्या होगा उस टाइटल के थ्रू वो अपने आप को दिखाएं, अपने अधिकार को दिखाएं, अपने अपना आदर ढूंढे। वह कहे मैं एक पास्टर हूं, मैं एक अपोस्टल हूं, मैं एक प्रचारक हूं। जो कुछ भी अपने आप को कहते हैं उनके पीछे मत चलें। उनके पीछे चलें जो परमेश्वर का अनुकरण करते हैं अपने जीवन से। उनके पीछे चलें जो परमेश्वर का। ऐसे लोगों के नाम के पीछे टाइटल मत देखें, क्या टाइटल है। मैं आपको बाइबल के अंदर बताना चाहता हूं, मूसा के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं था, यहोशू के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं था, प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के नाम के आगे अगर कोई टाइटल था तो वह था मैं एक मनुष्य का पुत्र हूं। आपको पता है इसका अर्थ क्या है? मैं एक साधारण मनुष्य हूं। हालेलुया। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। यह है एक व्यक्ति का टाइटल कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मुझे बहुत ऊंचा मत उठाओ, बहुत आगे मत जाओ, मेरे मतलब मुझे बहुत आदर मत दो। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। और यह हमारे लिए उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का कि हम अपने आप को सिर्फ साधारण मनुष्य समझे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं था, यहोशू के नाम के आगे कोई टाइटल नहीं था, एलिया के आगे कोई टाइटल नहीं था, एलीशा के आगे कोई टाइटल नहीं था, जकरिया के आगे कोई टाइटल नहीं था, यशायाह के आगे कोई टाइटल नहीं था, यिर्मयाह के आगे कोई टाइटल नहीं था। किसी के आगे बाइबल के अंदर पढ़कर देख लो, कोई टाइटल नहीं था। आपको पता है उनके नाम के आगे टाइटल क्यों नहीं था? क्योंकि उनके आगे आगे चलने वाला उनका खुदा था। हालेलुया। उनके नाम के आगे कोई टाइटल नहीं था, उनके आगे आगे खुदा चलता था। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 9 आयत, यहां पर लिखा है, यूहन्ना जो तुम्हारा
भाई। सुनिए, यूहन्ना, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। अब सुनिए, मैं इसको सारा टोटल आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर गंभीर और हमारे लिए समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो यूहन्ना है वह 95 साल का हो गया था, अभी 95 साल के लगभग था। और जब वह कलीसिया को संदेश लिखकर बताता है, वह ये नहीं कहता मैं एक प्रॉफिट हूं, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूं, मैं एक नबी हूं, मैं एक यह हूं, मैं वह हूं, मैं पास्टर हूं। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। समझ रहे आप? उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। और आगे वह क्या कहता है? यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में सहभागी हूं। वाओ, इट्स अमेजिंग। यीशु के कलेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। यीशु के साथ कलेश में सहभागी होना, यह कितनी अद्भुत बात है, जिसे आज की कलीसिया नहीं चाहती, जिसे आज के मॉडर्न प्रचारक नहीं चाहते। मैं सच कह रहा हूं, ऐसे मॉडर्न प्रचारक नहीं चाहते। वे झूठे प्रचारक नहीं चाहते। पहले पूछेंगे भैया आपके पास एसी वाला रूम है, तब हम आएंगे प्रचार करने। पहले पूछेंगे भैया क्या हमारे पास रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था होगी, हमारे लिए फैसिलिटीज है वहां पर, तब हम आएंगे। और इतना पैसा हमें देना पड़ेगा, फिर हम आएंगे। ये कभी झूठे सच्चे सेवक नहीं हो सकते, ये झूठे ही है। समझ रहे आप? ये कभी सच्चे सेवक नहीं हो सकते, ये केवल झूठे सेवक है। एक सच्चा सेवक सदैव एक सामान्य मनुष्य के समान रहेगा, जिससे अगर रात के 12 बजे आपने मिलना है, उससे बात करोगे, भाई मिलना चाहता हूं, आ जाओ। प्रभु यीशु मसीह से एक व्यक्ति आधी रात की लगभग एक व्यक्ति मिलने आया। अब बताओ, प्रभु यीशु से अधिक कोई खास हो सकता है? कोई हो सकता है प्रभु यीशु मसीह से बड़ा सेवक? प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि उसके पास कॉल था या फिर फोन था, उसने बताया, लेकिन जब वह उसके पास आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ओ बता के आना चाहिए था, पहले संदेशा भेजते, ये करते वो करते। अब डायरेक्ट आ गया, अचानक आ गया, कैसे आ गए? उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और मिला उससे। अब उससे बड़ा कोई खास व्यक्ति नहीं हो सकता। समझ रहे आप? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं एक साधारण मनुष्य हूं। एक सच्चे सेवक के अंदर एक सिंपल सिटी आप देखेंगे, वह साधारण मनुष्यों के समान जिएगा, एक सिंपल लाइफ जिएगा। वह कहीं भी जाएगा, वह नहीं कहेगा मुझे इतना पैसा दो उसके बाद मैं आएगा, बढ़िया एसी वाला रूम होना चाहिए फिर मैं आएगा, पंखा होना चाहिए फिर मैं आएगा। जहां पर आप रह रहे हो मैं वहीं ठीक हूं, बस मैं आ रहा हूं। सच्चे सेवकों की पहचान ये। पैसा देकर नहीं प्रार्थना करेंगे वो, पैसा देकर भैया 151 वाली प्रार्थना, 101 वाली प्रार्थना, ये वाली प्रार्थना, वो वाली प्रार्थना, 20,000 25,000, ये वाली प्रार्थना नहीं। ये झूठे सेवकों के काम है, मसीह यीशु के काम नहीं है, ना ही उसके सेवकों के काम है। हालेलुया, हालेलुया। कोई सेवक सच्चा है या चमत्कार नहीं प्रकट करते। कोई सेवक सच्चा है या उसके द्वारा हो रहे चमत्कार प्रकट नहीं करते, परंतु क्या वह परमेश्वर का अनुकरण करने वाला है? क्या वह परमेश्वर के साथ चलने वाला है? क्या उसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है? क्या वह अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अधीन रख करके चलता है? क्या वह स्वयं परमेश्वर के वचन के अधीन होकर चलता है? बाइबल बताती है उसके विषय में। सच्चे सेवक जो होते हैं, हालेलुया, वह सदैव परमेश्वर के साथ चलते हैं, वह सदैव परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोशू से कहता है, परमेश्वर कालेब से कहता है, इन्होंने मेरा अनुकरण किया है। पर इस बड़ी भीड़ ने पता किसकी सुनी? 10 लोगों की। बहुत लोग बोल रहे हैं भैया, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो इनकी मानो, 2 लोगों को क्या मानना? ऐसे प्रचारकों से दूर रहें जो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत सामर्थ काम कर रहे हैं। इन दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रचारक खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं। एक बार किसी ने कहा, आपको पता पास्टर कैसे क्यों लोग बनना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उनका भोजन, उनको अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा आदर मिलेगा, अच्छा सम्मान मिलेगा। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा उनका फल यही है, उनका फल यही है। अगर वो अच्छा भोजन चाहते हैं, अच्छा नाम चाहते हैं, अच्छा सम्मान चाहते हैं, अगर इसके लिए सेवकाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनका फल वही है, बस नाम, पैसा, आदर, सम्मान, यही सब कुछ। उनको खुदा की ओर से कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुकरण करने वालों के अंदर केवल एक क्वालिटी आप पाएंगे, वह है विश्वास। वे सदैव विश्वास के साथ चलेंगे। वह यह नहीं देखेंगे क्या हो रहा, वे देखेंगे क्या होना चाहिए।
10 लोग क्या देख रहे हैं, अरे भैया हम इनके आगे हैं क्या, कुछ नहीं है। 2 लोग क्या देख रहे हैं, आज हम इन पर जयवंत होंगे। वह सदैव जय में चलते हैं। हालेलुया। हर एक सामने वाली परिस्थिति के सामने वह खड़े होते हैं एक योद्धा के समान और कहते हैं मैं एक योद्धा हूं और उससे भी बढ़कर मैं एक परमेश्वर की संतान, मैं परमेश्वर का बेटा हूं और हर जगह पर मैं जयवंत होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू और कालेब ने उन दानवों को, जिनको वह 10 लोग बहुत बड़ा समझ रहे थे, उन्हें तुच्छ जाना उन्होंने। हालेलुया। जो विश्वास से चलते हैं वो लोग आपको जयवंत जीवन की ओर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वे खुद एक जयवंत जीवन की ओर जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर कितने लोग हैं जो ऐसे सेवकों को परखते? कितने लोग हैं जो ऐसे सेवकों को परखते हैं? हाँ, सभी उठाए हाथ। अगर आप परखते नहीं है, आप कभी भी सफल नहीं होंगे, आप गिरेंगे सदैव। परखना जरूरी है, यह कलीसिया की जरूरत है कि वचनों को परखे। प्रेरितों ने इस विषय पर प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय पर प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, आप कहोगे कौन सा भविष्यवक्ता था, कौन सा प्रचारक था जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा इन फरीसियों से तुम सावधान रहो, जो अपने आप को धार्मिक दिखाते पर है नहीं। हालेलुया। प्रेरितों ने प्रचार किया, सेवकों ने प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया। अब हमें प्रचार करने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। जब पौलुस ने एक जगह पर प्रचार किया, बीरिया के वो लोग थे, पौलुस ने एक जगह पर प्रचार किया और बीरिया के लोगों ने जब प्रचार किया, पौलुस का सुना, उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने कहा पौलुस जो कुछ आपने प्रचार किया है हम मान लेते हैं, जो कुछ आपने कहा ठीक है सब कुछ। ऐसा नहीं किया उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके बाद उसको परखा वचन के द्वारा, क्या यह सही है, क्या वास्तव में बाइबल के अंदर है। आपको परखने की जरूरत है। ऐसे सेवकों को परखने की जरूरत है जो 25,000 रुपए लेकर प्रार्थना कर रहे हैं और उनके द्वारा प्रार्थना के चमत्कार हो रहे हैं, आपको देखने में आ रहे हैं। क्या बाइबल कहीं पर लिखा है? आपको परखने की जरूरत है ऐसे सेवकों की जो प्रार्थना के बाद वो कहते हैं कि भैया हमें इतना रुपया दो। आपको परखने की जरूरत है ऐसे सेवकों की जो कहीं पर प्रचार करने के लिए अगर आप बुलाते हैं उन्हें और बोलते हैं आओ यहाँ पर हमारे, तो वो देखते हैं कि कितनी फैसिलिटीज है, कितनी सुविधाएं हमारे पास, फिर हम आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। आपको ऐसे सेवकों को परखने की जरूरत है। हालेलुया। उनके द्वारा बड़े चमत्कार हो रहे, वह देखने की जरूरत नहीं, बड़ी सामर्थ काम हो रहे, वह देखने की जरूरत नहीं है। क्या वे परमेश्वर का अनुकरण कर रहे हैं, क्या वे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, क्या उनका जीवन पवित्र है, क्या वे जो बोल रहे हैं वह परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्या वह जो सुन रहे हैं वह परमेश्वर के अनुसार है। केवल उनके फल, आप उनके द्वारा, फलों के द्वारा ही आप उन्हें पहचान सकते हैं। केवल फल प्रकट करते हैं कि उनका जीवन क्या है। और मैं आपको एक स्पष्ट बात बताना चाहता हूं, स्पष्ट, क्योंकि बाइबल स्पष्ट बोलने के लिए कहती। आज से कुछ समय पहले प्रोफेट बजिंदर सिंह ने अपनी चर्च में कुछ एक्टर्स को बुलाया था और आपको पता है वहां पर उस स्टेज के ऊपर, जो पवित्र स्टेज है, जो परमेश्वर की स्टेज कहलाती है, वहां पर कैसी कैसी घटिया बातें बोली गई, कैसे गंदे बातों को बोला गया। वहां पर भी चमत्कार होते हैं, वहां पर भी चमत्कार होते ना। आप उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचानेंगे। पवित्र स्टेज के ऊपर किसी और की जय हो, पवित्र स्टेज के ऊपर शारीरिक लालसाओं और अभिलाषाओं की बात की जाए, पवित्र स्टेज से बात प्रचार क्या किया जाता है, संसार से निकलो, और यहां पर क्या सिखाया जा रहा, संसार में जाओ। अब एक सेवक ही ऐसा जीवन जी रहा तो उसकी कलीसिया कैसा जीवन जिएगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं साफ साफ, प्रोफेट बजिंदर सिंह एक झूठा प्रचारक है। और अगर कोई यूट्यूब पर मुझे सुन रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप ऐसी चर्च से निकले और खुदा के साथ चलने वाली कलीसिया को ढूंढें। वह एक झूठे प्रचारक हैं और ऐसे बहुत सारे हैं। हालेलुया। वह एक झूठे प्रचारक हैं। 25,000 रुपए लेकर उसके बाद वो प्रार्थना करते हैं। कहां पर लिखा बाइबल में? कब प्रभु यीशु मसीह ने 25,000 लिए, फिर उसके बाद हाथ रखा, फिर उसके बाद ठीक किया। कोढ़ी आया उसके पास, उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझ पर तरस खा और मुझे चंगा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर दया करके उससे कहा मैं चाहता हूं तो चंगा हो जाए। उस कोढ़ी का हाथ उठाया, हाथ पकड़ कर उसे उठाया। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसे लोगों पर रखने की जरूरत है। वह देख सकते हैं सब कुछ अच्छा है, वाह इतना अच्छा है सब कुछ, पर आपको पता है हमें परखने की जरूरत है। हमें परखने की जरूरत है कौन सच में वास्तव में खुदा का अनुकरण करने वाला है, कौन परमेश्वर का अनुकरण करने वाला नहीं है।
अगर वे लोग जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले नहीं, वे सदैव आपको जंगल में ही ले जाएंगे जहां पर आप नाश हो जाएंगे। वे कभी आपको प्रतिज्ञा के वह देश तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वे खुद उस प्रतिज्ञा के वह देश तक नहीं पहुंचेंगे। अब 10 लोग ये प्रतिज्ञा के वह देश तक पहुंचे ही नहीं थे, ये जंगल में भटकते रहे फिर, और ये नाश हो गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। हमें भी यही समझने की जरूरत है। हम अपने फलों के द्वारा, हम अपने कामों के द्वारा पहचाने जाएंगे। हम हर एक झूठे सेवक को, प्रचारक को अपने काम, उसके कामों के द्वारा पहचान पाएंगे कि वह कैसा जीवन जी रहा है, कैसे उसका चाल चलन, कैरेक्टर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 बार उन्होंने, इजरायलियों ने परमेश्वर को परखा था। इस बार जब 10वीं बार उन्होंने परखा, परमेश्वर ने कहा अब कोई माफी नहीं है, 9 बार मैं इन्हें माफ कर पाया हूं। हमें यह बात समझने की जरूरत है कि एक टाइम है जिस समय तक हमें एक जयवंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए बुलाया गया है। हमें परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए बुलाया गया है। एक समय है, लेकिन वह टाइम अगर निकल गया फिर परमेश्वर कहेगा अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई माफी नहीं है। समझ रहे हैं आप? फिर परमेश्वर कहेगा अब कोई माफी नहीं है, क्योंकि 9 बार जब परमेश्वर ने उन्हें माफ किया, 9 बार ही उनके परमेश्वर ने जो माफ किया, उस माफी का उन्होंने गलत फायदा उठाया। उनका गलत फायदा उठाया। वे कभी ना सुधरे, कभी ना उस पर विश्वास करने वाले हुए, कभी उसका अनुकरण करने वाले ना हुए। हालेलुया। अपने आप को सावधान करें, ऐसे सेवकों के पास जाएं, ऐसी चर्च में जाएं, ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो आपको खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपको सिखाते हैं, क्योंकि हमारी कॉलिंग यही है। एक सच्चा सेवक कभी आपको इस संसार के साथ नहीं जोड़ेगा, वह सदैव यीशु के साथ आपको जोड़ेगा। देखिए सभी 2 पतरस 2 अध्याय, यहां पर देखिए क्या लिखा है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पतरस ने कहा, जैसे पुराने समय में झूठे भविष्यद्वक्ता हुआ करते थे, वैसे ही झूठे प्रचारक होंगे, झूठे उपदेशक होंगे, और बहुत प्रकार के, तमाम प्रकार के गलत उद्घाटन करेंगे, गलत उपदेशों को सिखाएंगे, पाखंड करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अब समझो, वे लोग जब खुद विनाश में जा रहे हैं, तो क्या अब जो लोग उनको सुन रहे हैं, क्या वे बचेंगे? क्या वे लोग बचेंगे? जब वे लोग खुद ही एक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या वो कभी जीवन की ओर उन्हें ले जा पाएंगे? कभी नहीं। एक अंधा गवाह कभी किसी की अगुवाई नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो भी खड्डे में, दूसरा भी खड्डे में। समझ रहे आप? हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, एक अच्छा चरवाहा, सभी ध्यान दें, एक अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों की रखवाली करता है। समझ रहे आप? एक अच्छा चरवाहा हमेशा अपने भेड़ों की रखवाली करता है और उन्हें समय पर भोजन, समय पर एवरीथिंग जो उनकी जरूरत है वह उन्हें देता है। हर बात में उनकी केयर करता है। बाइबल बताती है, दाऊद जब भेड़ बकरियों को चराता था, और अगर कोई शेर उसकी भेड़ की बच्चे को अगर कोई उठा ले जाता था, दाऊद क्या करता था? मैं नहीं जाएगा, शेर है, मैं नहीं जाऊंगा, शेर है। वह क्या करता था? वह शेर के पास जाता था और शेर के मुंह से उस मेमने को निकाल लाता था। एक सच्चा प्रचारक कभी भी उन्हें संसार की ओर नहीं ले जाएगा, उन्हें हमेशा उस शैतान से, उस शेर के मुंह से अपने लोगों को निकाल लाएगा, ना कि उन्हें संसार में ले जाएगा, ना कि उन्हें संसार के अधिकार में ले जाएगा। एक सच्चे सेवक, एक सच्चे चरवाहे के अंदर यह क्वालिटी आप जबरदस्त पाएंगे। वह शेरों के मुंह से उनको निकालेगा, ना कि शेरों के आगे लेकर जाएगा। बाइबल बताती है, शैतान गर्जने वाले सींग की नाई इस ताक में रहता, कब किसको फाड़ खाए। शेर शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेमना उसके लोगों को प्रकट कर रहा है। समझ रहे हैं आप? एक सच्चा प्रचारक जो है वह अपने लोगों की रखवाली करता है, वह उनकी रक्षा करता है, उन्हें सदैव शैतान के हाथों से छुड़ाकर मसीह के पास लेकर आता है, ताकि वह मसीह के साथ चले, ना कि वे जो मसीह पर विश्वास करने वाले उन्हें अंधकार में ले जाए, जंगल में ले जाए। लेकिन ऐसे सेवकों के पीछे अगर आप चले जाएंगे, ऐसे झूठे चरवाहों के पीछे आप चले जाएंगे, वे कभी आपको प्रतिज्ञा के हुए देश तक नहीं पहुंचाएंगे। वे सदैव आपको जंगल में ले जाएंगे, जहां पर आप नाश हो जाएंगे। अरे भैया, जब वो खुद नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक, तो दूसरे कैसे ले जाएंगे?
वे 10 के 10 उस प्रतिज्ञा के देश तक नहीं पहुंचे, वो भी जंगल में गए और मर गए। लाखों लोग निकले थे वहां से, पर लाखों पहुंचे नहीं थे। मींस सभी नहीं पहुंचे थे, बहुत सारे नाश हो गए थे। हालेलुया। हमें परखने की जरूरत है। अब कलीसिया के अंदर पौलुस ने बहुत बार इस बात को प्रचार किया, पतरस ने प्रचार किया, उसके सेवकों ने बहुत बार इस बात को प्रचार किया, और मैं फिर से आपसे वही बात कहना चाहता हूं जो मैं पहले कह चुका हूं आपसे। कलीसिया को आज इन समस्याओं, इन तकलीफों और इन सब प्रकार के कष्ट और सताव से कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें कोई खतरा नहीं है। अगर वे खड़े रहे, खुदा के लिए विश्वास में दृढ़ रहे, मजबूत रहे, वे एक दिन मसीह के साथ राज्य करेंगे। लेकिन खतरा आज कलीसिया को उन लोगों से है जो झूठे सेवक, झूठे प्रचारक हैं, क्योंकि वे खुद नाश हो रहे हैं और ऐसे लोगों को भी ले डूबेंगे। हालेलुया। ऐसे लोगों को भी ले डूबेंगे। तो हमें किससे सावधान होने की जरूरत है? अरे भैया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं उनसे डरो ही मत, उनसे डरो ही मत, क्योंकि वे तुम्हारे प्राण को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और प्राण दोनों को नरक में नाश कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमें समझने की जरूरत है हम कैसे सेवकों को सुन रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप कैसे सेवकों को सुन रहे हैं, कैसे प्रचारकों को आप देख रहे हैं, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि वचन ही तो सुना रहा, प्रचार कर रहा, हम सुन लेंगे। नहीं नहीं भैया, जो शैतान के सेवक हैं उनके अंदर शैतान की आत्मा के द्वारा ही वो काम करते हैं, और जब उनके शब्द जो निकल रहे हैं वह शैतान के द्वारा निकल रहे हैं, और वह आपके अंदर आकर एक बुराई काम आरंभ करेंगे, वे कभी अच्छा काम आरंभ नहीं कर देंगे। आपको समझने की जरूरत है क्या वह जीवन जो जी रहा है वह परमेश्वर वचन के अनुसार है, क्या जो प्रचार कर रहा है वह परमेश्वर वचन के अनुसार है। आप केवल इसे इस प्रकार पहचान पाएंगे अगर आप परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश में चल रहे होंगे। अदरवाइज आप हमेशा जाएंगे, फंस जाएंगे ऐसे लोगों के पीछे। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर को ऐसे 10,000 सेवकों की जरूरत नहीं है जो इस संसार के साथ समझौता करने वाले हैं। परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत है, और वह इस पृथ्वी के हर एक कोने से उसके चुने हुए को निकाल लाएगा। हर एक कोने से उसे एक व्यक्ति की जरूरत है। मैं अब एक व्यक्ति नहीं करा, मैं एक व्यक्ति नहीं करा, पर यहाँ पर बहुत अधिक लोगों की बात की गई, 10,000 जो हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसके साथ चलने को प्रिय जानते हैं। वहां पर 10 लोग थे जो खुदा का अनुकरण करने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर 2 लोग थे, यहोशू और कालेब, जो परमेश्वर का अनुकरण करने वाले थे। लोगों ने किनके ऊपर विश्वास किया, किन लोगों की बात को सुना? 10 लोगों की। हमें 10 लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें 2 लोगों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है जो खुदा का अनुकरण करने वाले हैं, जो हर दिन खुदाबंद यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको प्रोत्साहन देते हैं, और हर दिन मसीह यीशु के जीवन में बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।